वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर छाए नभ पर गाज। इंडियन एयरफोर्स जो कि आज 88 साल की हो गई है। इंडियन एयरफोर्स वो इंडियन एयरफोर्स जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में उसका आज की तारीख में लोहा माना जाता है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 88वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मेरी बाईं तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद आपको फाइटर जेट्स भी नजर आएंगे। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन यानी एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? भारत में। सबसे ऊंचा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? भारत में, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंची हवाई पट्टी कहाँ है? भारत में, यानी कि दौलत बेग ओल्डी। और जब आप ये जान जाते हैं ना, तो फिर नीचे जो तस्वीरें और नीचे जो ग्राफिक इनपुट आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ड्रैगन के पास में कितने लूजर हैं और भारत के पास में कितने विनर हैं। ड्रैगन अपने आप में ये कहता है कि उसके पास में चेंगडू 20 है, चेंगडू 17 है। ड्रैगन ये कहता है, यानी चीन ये कहता है कि उसके पास चेंगडू सीरीज के जेट फाइटर हैं, चेंगडू 10 है, चेंगडू 7 है। लेकिन भारत के पास में क्या है? भारत के पास में राफेल, सुखोई 30 MKI, भारत के पास में है मिग, भारत के पास में मिराज 2000। और हाँ, बड़ी बात यह है, ऐसे जेट फाइटर हैं, अगर राफेल को हम छोड़ देते हैं, जिन्होंने आजादी के बाद 5 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें 4 बार चीन को पटखनी दी है और 4 बार माफ कीजिएगा पाकिस्तान को पटखनी दी है और 1 बार चीन को धूल चटाई है। ये है भारतीय वायुसेना, जिसका 3 शब्दों का सूत्रवाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम। और ये गीता से लिया हुआ है, गीता के श्लोक से लिया हुआ है। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि इस श्लोक का भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस। सीधे आपको लेकर के चलते हैं हिंडन एयरबेस की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको राफेल की सॉटी भी नजर आएगी और सीधे दिखाएं क्या चल रहा है। हिंडन एयरबेस की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और अभी थोड़ी देर के बाद आपको फ्लाई पास्ट जेट फाइटर का भी नजर आएगा। 88 साल की भारतीय वायुसेना, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की लाइव तस्वीरें हैं। इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत का कर रही है प्रदर्शन। एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी इस बार शामिल किया गया है। 1932 में स्थापित भारतीय वायुसेना अब तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में अपना लोहा मनवा चुकी है भारतीय वायुसेना। सीधे हम आशीष सिंह के पास में चलते हैं। आशीष, अभी क्या चल रहा है? और मैं बार बार एक ही बात आपसे पूछूंगा, मुझे देखना है राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज, मिग 29, मिग 27, मिग 21, जगुआर कब दिखा रहे हैं आशीष? बिल्कुल राशिद, मैं अपने कैमरामैन को आपका आंसर देने के लिए एक थोड़ा सा राइट में पैन करके और फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा और आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये आपको सैकड़ों हजारों लोग दिख रहे हैं। ये ऐसे 17 पवेलियन में से एक है और सारे के सारे लोग केवल राफेल देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस बार जैसे कि मैंने कहा कि 15-20% ही, मतलब लगभग मान लीजिए 1/4 से भी कम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पासेस और एंट्री नहीं मिली है। कोविड के मद्देनज़र काफ़ी कुर्सियाँ आपको खाली दिखाई देंगी और ये सब के सब राफेल देखना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाकी सारे एयरक्राफ्ट तो इन्होंने पिछले साल देखे हैं और उनके करतब भी देखे हैं, उनके फॉर्मेशन भी देखे हैं, उनके फ्लाई पास भी देखे हैं, लेकिन राफेल ये नज़दीक आके देखना चाहते हैं। और अगर हम लेफ्ट में पैन करें तो आपको ये सारे एसेट जो दिख रहे हैं, ये उसके लगभग मान लीजिए 5 से 7 मीटर दूरी से सारे के सारे आम नागरिक जाकर देख पाएंगे जब परेड ख़त्म होगा तो। और इसीलिए जब ये फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ था परसों, तब मैंने देखा था कि सारा का सारा भीड़ और हुजूम एक तरफ केवल एक एयरक्राफ्ट के पास जाके खड़ा हो गया था। फ़ोटो लेने के लिए, राफेल के साथ सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर हज़ारों लोगों की लाइन लगी हुई थी। और जब फ्लाई पास राफेल ने किया था, क्योंकि इस बार राफेल काफ़ी फॉर्मेशंस में शामिल हो रहा है, चाहे वो अलग अलग विजय फॉर्मेशंस हों या फिर फॉर्मेशंस हो, इन सभी फॉर्मेशंस में राफेल को शामिल किया गया है। तो लोग यहाँ पर आए हैं जो आप देखना चाहते हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। राफेल की जो गर्जना है ठीक सर के ऊपर जब वो आपके गुजरता है, जो कि अभी हम दर्शकों को अगले 4 से समझिए लगभग 15 से 20 मिनट में दर्शकों को हम वो दिखा पाएंगे और महसूस करा पाएंगे। लेकिन मैं एक भावना, अपना एक्सपीरियंस दर्शकों को और इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। राफेल जब आपके सर के ऊपर से जाए और जब आप उस गर्जना को सुने ना, तब आपको एहसास तुरंत हो जाता है
कि आप आराम से, स्वतंत्रता से और बहुत अच्छे से अपने देश में, अपने शहर में, अपने आशीष। घर में रह सकते हैं, क्योंकि आपके सर के ऊपर पूरा एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स गार्ड कर रही है, संभाल रही है। अगर मेरे दाईं तरफ अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अब यूनिट साइटेशंस, मतलब कि जो इंडियन एयरफोर्स के यूनिट्स हैं अलग अलग, जो स्क्वाड्रंस होते हैं, उनको वो पेशेज दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है पूरे भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि जो जिन यूनिट्स को मिलता है, सैकड़ों यूनिट्स हैं इंडियन एयरफोर्स की, जब किसी चुनिंदा यूनिट्स को जब ये मिलता है तो उनके लिए काफ़ी गर्व की बात होती है। और आशीष, जब आपकी आवाज़ ना मेरे अगर एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर की आवाज़ अगर गगन गर्जना के साथ में मिल जाए तो फिर उसके बाद ये रिपोर्टिंग हो जाती है शानदार। अभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसी इंडियन एयरफोर्स की मैं बात करूंगा आगे, इसी इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इसकी खासियत के बारे में मैं बताऊंगा आगे आपको, और कितने युद्ध लड़े हैं, कितने युद्ध में पराक्रम का प्रतीक अपना दिखाया है। और हाँ, बड़ी बात यह है, कहा यह जा रहा है कि आज एक बहुत बड़ा ऐलान भी होने वाला है, हो सकता है एयर डिफेंस कमांड को लेकर के। ये एयर डिफेंस कमांड क्या है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। एयर डिफेंस कमांड की वजह से क्यों आखिरकार डरे हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं चीन और पाकिस्तान, इसके बारे में आगे बताएंगे। और हाँ, विंग कमांडर अभिनंदन ही नहीं, एयरफोर्स के उन जाबाजों के बारे में बात करेंगे जिनसे कांपता है चीन, जिनसे कांपता है पाकिस्तान। वो जाबाज जिनमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्जन सिंह का नाम है, वो जाबाज जिनमें मार्शल अर्जन सिंह का नाम है, वो जाबाज जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, वो जाबाज जिन्होंने पाकिस्तान की हथियारों से भरी हुई मालगाड़ी को उड़ा दिया था, उन जाबाजों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन वायुसेना का भी आप पराक्रम देख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स 88वां स्थापना दिवस अपना मना रहा है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई और 1 अप्रैल 1933 को पहली उड़ान भरी है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसके नाम के साथ में रॉयल शब्द जोड़ा गया। हालांकि उसके बाद 1950 में ये रॉयल शब्द हटा दिया गया। लेकिन 11 ऐसे मौके रहे हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में चाहे वो अमेरिका का F-35 हो, F-22 राफ्टर अमेरिका का हो, चीन का चेंगडू हो, सुखोई सीरीज के विमान हो रशिया के, या फिर ब्रिटेन के यूरो फाइटर टाइफून हो, या फिर रशिया के बाकी और सुखोई सीरीज के विमान हो, जेट फाइटर हो, अमेरिका का F सुपर हार्नेट हो, इन सभी के मुकाबले में भारत के पास में फाइटर जेट्स हैं, रफाल, सुखोई, मिराज, MiG-29, MiG-27, MiG-21, जगुआर फाइटर जेट। जब सबको दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की ये शान। इंडियन एयरफोर्स